So we started chapter number 12, work we do, and we are on this page. तो जो एक टाइम वाला पेज था जहाँ पे आपको क्लॉक्स में मेंशन करना था कि what you do at what time. I hope you have all done that page. And we move to the next part. It says, which of your family members do household work? What work do they do? तो यहाँ पे लिखा है कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कौन सा घर का काम करते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो मैंने कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो यू मस्ट हैव योर अंकल एंड आंट्स, चाचा चाची, चाची ताई, बड़ी मम्मा, छोटी मम्मा, ऐसे करके आपके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होंगे। तो आप जो भी फैमिली मेंबर्स का नाम यहाँ पे लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। एंड वर्क दे डू, मतलब वो घर में क्या क्या काम करते हैं। जैसे मम्मा होती हैं तो मम्मा खाना बनाती हैं, पापा जो होते हैं वो उनको खाना बनाने में हेल्प करते हैं, या फिर जो भी उनको हेल्प चाहिए होती है वो हेल्प करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे मेरे फादर हैं, he cooks, sometimes he knows, actually he knows how to cook food, so sometimes he cooks food for the whole family. तो फादर हेल्प्स इन कुकिंग फूड, ब्रदर डस्टिंग, जो छोटी मोटी डस्टिंग होती है जिसपे डस्ट आ जाता है, हम उसको प्रॉपर सिर्फ डस्टर से साफ कर देते हैं। सिस्टर कटिंग वेजिटेबल्स, वही जो मदर की हेल्प करनी होती है। ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो ओल्ड हो गए, हम उनसे ज़्यादा काम नहीं करा सकते, सो दे गिव इंस्ट्रक्शंस टू, जैसे मेड होते हैं, या फिर बाकी जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बताना कि ये सही तरीका है करने का, इसको साफ कर दो या व्हाटएवर। तो आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स जो काम करते हैं टू हेल्प ईच अदर, तो वो सारे आपको यहाँ पे लिखते हैं फैमिली मेंबर्स के नाम एंड द वर्क दे डू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. It says, next question, which of your family members work to earn money? तो अभी ऊपर क्वेश्चन था कि फैमिली मेंबर्स हाउस होल्ड में कौन सा काम करते हैं, घर पे कौन सा काम करते हैं। यहाँ पे है कौन से ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। तो आपकी फैमिली में जो भी काम करते हैं टू अर्न मनी, घर का काम ही जो बाहर जाते हैं एंड दे अर्न मनी फॉर द फैमिली, आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने सभी फैमिली मेंबर्स का नाम लिख दिया है जो जो वो काम करते हैं बाहर जाके। तो जैसे वो मनी अर्न करते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। मदर फादर जो काम करते हैं, ब्रदर सिस्टर जो बाहर जाके मनी अर्न करते हैं, आप उनके बारे में लिखेंगे, हाउस होल्ड वाला नहीं लिखना। जैसे इफ योर मदर इज अ डॉक्टर और अ टीचर और IT प्रोफेशनल, तो आप वो लिख सकते हैं। फादर जो आपके काम करते हैं, इफ इज इन अ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर, और ही इज अ लॉयर, बिजनेसमैन, वो लिख सकते हैं आप। जो भी आपके ब्रदर सिस्टर, या हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी अभी तक काम कर रहे हो, दे आर नॉट रिटायर्ड येट, तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे आपके बड़ी मम्मा, छोटी मम्मा, बड़े चाचू, छोटे चाचू, ऐसे करके बहुत, अगर जॉइंट फैमिली होगी तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो जो मेंबर्स आपके घर में पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, दे अर्न मनी। हाउस होल्ड वाला काम दूसरा होता है, दे गो आउट टू अर्न मनी, आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो काम वो करते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो दिस, क्योंकि ये सबका अलग अलग होगा, सो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, आप खुद करना है ये। लेट्स मूव टू, ये छोटू क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, जो क्वेश्चन ये था कि यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक्स, एंड वेरी वेल, आप सबने बहुत अच्छे से लिखा है, एंड बिल्कुल वही लिखा है जो आपने सोचा होगा, एंड बिल्कुल सही भी लिखा है। तो क्वेश्चन था, इज दीपालीज वर्क डिफरेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ द चिल्ड्रन वर्किंग इन अ होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट? इफ येस, व्हाई? इफ नो, व्हाई? तो आप सबने येस और नो दोनों लिखा है, लेकिन जो सबका रीजन है वो सबका सेम है। सो द रीज़न इज, दीपाली जो थी वो अपने घर में काम करती थी अपनी फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, मदर को, फादर को, उसकी जो 2 सिस्टर्स थी या उसका जो भाई था, उसको उनको हेल्प करने के लिए करती थी, और उसको उसके पैसे नहीं मिलते थे, है ना। शी डजंट, उसकी मम्मा उसको पैसे थोड़ी देती थी जब वो अपनी
सिस्टर्स को स्कूल छोड़कर आती थी, अपने भाई को पापा की शॉप पे छोड़ के आती थी, उसकी मदर को हेल्प करती थी काम में। तो दीपाली डजंट गेट पेड, उसको पैसे नहीं मिलते थे। तो ये था एक, तो वो हाउस होल्ड वाला काम करती थी। लेकिन जो चिल्ड्रन रेस्टोरेंट, ढाबा, टी स्टॉल पे काम करते हैं, वो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, राइट। तो ये वाला फर्क है यहाँ पे। तो एक जो काम हो रहा है वो हाउस होल्ड में हो रहा है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करने के लिए किया जा रहा है और उसमें पैसे नहीं मिलते, ठीक है। और एक दूसरा काम है जो छोटे बच्चों से कराया जाता है टी स्टॉल्स पे या रेस्टोरेंट्स पे या ढाबा पे, उनसे पैसे कमाने के लिए, ताकि उनके पास पैसे आए। तो ये वाला जो नीचे वाला है, जो रेस्टोरेंट में पैसे कमाने के लिए बच्चों को एम्प्लॉय किया जाता है, बच्चों को जॉब पे रखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो दैट इज अगेंस्ट लॉ, वो लॉ के अगेंस्ट है और उसमें पनिशमेंट मिलती है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में हेल्प कर रहे हो अपने फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, जैसे आप हो, योर स्मॉल किड्स है ना, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर रहे हो, अपने छोटे भाई बहन को हेल्प कर रहे हो, मम्मा को हेल्प कर रहे हो, पापा को हेल्प कर रहे हो, दैट डजंट काउंट एज चाइल्ड लेबर। अगर अ, अगर कोई बाहर जाता है बच्चा, वो 14 ईयर्स से कम है एंड ही और शी अर्न्स मनी फ्रॉम दैट जॉब, वो बाहर जाके कुछ काम कर रहे हैं और वहां से उनको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। 14 ईयर्स से कम के बच्चों को अगर हम किसी ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे वो पैसे कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर। अगर आप अपने घर में आपकी मदर की, फादर की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो हाउस होल्ड वाले काम में, दैट इज नॉट चाइल्ड लेबर, ओके। और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया, एवरीबडी हैज आंसर्ड इट करेक्टली। एंड देन सो दिस वाज एक क्वेश्चन था लास्ट में कि द क्वेश्चन सेड विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट। तो जैसे मदर होती हैं, या जो हमने अभी काम देखे पीछे, जो हाउस होल्ड वर्क वाला था, उसमें जो भी काम कर रहे थे हमें उसके पैसे थोड़ी मिलते हैं। अगर मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है तो हम मम्मी को पैसे नहीं देते। जब पापा कुछ हेल्प करते हैं क्लीनिंग में, या पापा कभी खाना बनाते हैं, हम उनको पैसे नहीं देते। जैसे अगर हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं अपनी फैमिली में, तो डस्टिंग कर रहे हैं, हाउस को क्लीन करने में मदद कर रहे हैं। अब मेड नहीं आ रही थी हमारे घर पे इतने दिनों से, महीनों से, लॉकडाउन था, तो जो हम मम्मा की हेल्प कर रहे थे, पापा की हेल्प कर रहे थे, हमें पैसे थोड़ी मिले थे उसके, हमें बस फैमिली मेंबर्स की हेल्प करनी थी। तो जो हेल्प वाला पैसा, हेल्प जो करते हैं हम, वी डोंट गेट मनी फॉर दैट, राइट। सो यही क्रक्स है उसका, यही बात है कि जो मदर होती हैं या फादर होते हैं जो घर में काम करते हैं, दे डू द वर्क बट दे डोंट गेट पेड फॉर दैट। ये क्वेश्चन था आपका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आपको पता करके बताना है कि आप जब वो बच्चे थे तब वो क्या क्या काम करते थे। तो अभी तो अगर आपके पास आपके साथ आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रह रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको बता देंगे। सो द वर्क दे डिड वाज, मतलब जैसे वो क्लीनिंग करते थे, कुकिंग, मतलब पुराने जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, जो हमारी दादी दादू या नानी नानू हैं, वो सब उन्होंने छोटी एज में बहुत सारे काम करने सीख लिए थे। जैसे अगर जो गर्ल्स होती थी वो बहुत जल्दी सारी कुकिंग सीख जाते थे, क्लीनिंग, और जैसे एम्ब्रॉयडरी वाला काम नहीं होता, जैसे सुइंग जिसे हम बोलते हैं, सिलाई कढ़ाई टाइप की जो चीज़ होती है, वो भी बहुत जल्दी सीख लेते थे। और जैसे जो बॉयज़ होते थे वो फार्मिंग वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, जो खेत होते हैं उनमें जाते थे, राइट। सो दे यूज्ड, अगर किसी के पास शॉप्स है तो वहाँ पे, किसी के पेरेंट्स के पास शॉप है कोई, तो वहाँ पे वो हेल्प करते थे, हेल्प इन शॉप्स, राइट। तो ऐसे बहुत सारे काम होते थे जो बहुत जल्दी जल्दी करते थे। सो आगे एक स्टोरी है सरम्मा की। सरम्मा आस्क हर ग्रैंड मदर, नानी, नानी यानी जो हमारी मदर होती है, उनकी जो मदर होती है, मदर की जो मदर है उनको नानी बोलते हैं, द सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा कि वो क्या काम करते थे जब वो छोटे थे। नानी replied, when I was a child, I would help my elders to collect firewood, make cow dung cakes and plaster walls with cow dung. तो नानी कह रही है जब मैं बच्ची थी
तब मैं अपने बड़ों की मदद करती थी फायरवुड मतलब लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए। काऊ डंगे जो गोबर होता है उसके जो मतलब उपले वगैरह बनते हैं जिसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। जैसे लकड़ी को जला के हम खाना वगैरह बनाते हैं पुराने ज़माने में, वैसे जो काऊ डंग होता था जो गोबर होता था उसको भी मतलब सॉलिड करके और उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते थे, उसको जलाते थे और फिर उस पर खाना वगैरह या फिर कुछ भी काम वगैरह जो होता था वो उससे होता था। और जो वो जैसे वॉल्स वगैरह होती थी गांव के जो कच्चे घर होते हैं उनमें जो ये गोबर होता है उसी से ही जो वॉल्स होती हैं उनको वो किया जाता है, मतलब पेंट टाइप का किया जाता है ताकि वो स्ट्रांग रहे। उनको स्ट्रांग किया जाता है बार बार क्योंकि वो मिट्टी से ही बनी होती है। बट नाउ वी हैव अ स्टोव। तो पहले तो हमें ये सब करना होता था कि फायरवुड से कर रहे हैं, अब हमारे पास स्टोव है दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। अभी देखो गोबर गैस ना एक नया फ्यूल है। जैसे हम अपने घर में सिलेंडर्स यूज करते हैं एलपीजी की, या फिर अगर किसी घर पाइपलाइन है तो वो किसी के घर पाइपलाइन वाली अगर आती है गैस तो वो पीएनजी होती है। तो ऐसे ही जैसे जहाँ पे जैसे गांव वगैरह में तो वहाँ पे जो वो यूज़ करते हैं वो गोबर गैस यूज़ करते हैं। जैसे हमारी नेचुरल गैस होती है या फिर पेट्रोलियम वाली गैस होती है, वहाँ पे गोबर से उसको पूरा वो करके प्रोसेस करके वो गैस वगैरह बनाते हैं तो वो होती है। तो मतलब नेचुरल टाइप की सी होती है ये गैस। द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ अवर हाउस आर सीमेंटेड। तो जो फ्लोर है मतलब जो ज़मीन है और जो दीवारें हैं वो सीमेंटेड है, मतलब सीमेंट से बनी हुई है। देयर इज नो नीड फॉर सरम्मा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट अ ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड। तो अब सरमा के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो नहीं कर जो वो उसे करने की ज़रूरत नहीं है जो उसकी ग्रैंड मदर करती थी व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो ऐसे बहुत सारे काम है। फायरवुड नहीं कलेक्ट करनी पड़ती, हमारे घर पे गैस है, ठीक है। और अपनी वॉल्स को प्लास्टर नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी वो सीमेंट से बनी हुई है और पेंट हुआ है उन पे, तो बार बार नहीं करना पड़ता, वो वैसे ही स्ट्रांग होती है। You had written about work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने वो भी काम लिखा है जो आप करते हो बचपन में, अभी जो आप करते हो और जो आपके एल्डर्स करते हो, तो कुछ चेंज लगा आपको? यस, हमने अभी सरमा की स्टोरी से भी देखा कि यस देयर इज अ चेंज। एंड वो चेंज ये है कि पहले बहुत जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते थे दे यूज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, बट नाउ वी डोंट डू दैट मच वर्क। तो यही बात है। चिल्ड्रन मतलब आज के जैसे आप लोग हो, आप बहुत सारे ऐसे काम है जो नहीं करते। अभी हमने देखो फायरवुड वाली जो चीज़ है, आपको सुइंग या निटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों आप जो आपको कुकिंग जो जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बहुत जल्दी सीख जाते थे, तो हमें कुकिंग की भी सीखने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। और ऊपर से एक और जो अच्छा वाला चेंज यहाँ पे आया है कि पहले ऐसा होता था कि जो विमेन होती थी वो ज़्यादा बाहर का काम नहीं करती थी, लेकिन अब विमेन भी वर्किंग है। दे वर्क मतलब हर जगह पे। जैसे अगर मेड्स की बात करें तो वो भी, या फिर जैसे बिजनेस हो गया, या फिर अगर कोई जॉब है वहाँ पे भी द विमेन वर्क। पहले विमेन नहीं काम करती थी, जो लेडीज होती थी, जो औरतें होती थी, घर की महिलाएं होती थी, दे डोंट वर्क, वो पहले काम नहीं करती थी। अब वो बाहर निकल गई हैं, वो काम करती है, दे अर्न मनी फॉर देयर फैमिली, दे सपोर्ट देयर फैमिली। ओके, आगे चलते हैं। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। फाइंड आउट इफ there are any children in your neighborhood who are over 5 years and do not go to school. तो दीपाली को भी अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसको हाउस होल्ड वाला काम करना था, घर का काम करना था। तो अब आपसे पूछ रहे हैं आपको अपने नेबरहुड में 2 ऐसे बच्चे ढूंढने हैं जो विच आर ओवर 5 ईयर्स, जो 5 ईयर्स से बड़े हैं, ओके, लेकिन फिर भी वो स्कूल नहीं जाते। तो आपको क्या करना है, उनसे बात करनी है। तो बात करनी है तो नाम यहाँ लिखना है, वो स्कूल क्यों नहीं जाते, ठीक है, फिर दूसरे बच्चे का नाम और वो स्कूल क्यों नहीं जाता। तो आपको ये काम करना है। एंड दिस इज मतलब ऐसे फाइंड आउट करने वाला काम है, तो ऐसे रिसर्च करने वाला काम है। दिस इज फॉर योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, होम असाइनमेंट, ओके। और ऐसा है कि आप अभी बाहर नहीं निकल रहे हैं, सो यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स। वो आपको बता सकते हैं कि व्हाट आर द रीजंस चिल्ड्रन डोंट गो टू स्कूल।
आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, और नाम कोई भी ऐसा फिक्शनल, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नाम आप लिख सकते हो. ओके, so that's it for the chapter. Here the chapter is completed.